जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबका दोबारा वेलकम है इस चैनल पे। फटाफट देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला है। फटाफट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट फैकल्टी इन मैनेजमेंट 25 अगस्त को निकला है ये। द यूनिवर्सिटी इंटेंड्स टू होल्ड वॉक इन इंटरव्यू फॉर Impairment of guest faculty for unreserved OBC NCL Delhi SC ST EWS on 9 September 2025 Tuesday at School of Management Dr. Bhim Rao Ambedkar University Delhi Lothian Road Kashmiri Gate Campus Delhi. Okay. Interested eligible candidates are required to register herself on 9 September at 9 a.m. to 11 a.m. in School of Management, Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Delhi, Kashmiri Gate, with all their original certificates, mark sheets with an attested photocopy of each of it and recent passport size photographs, along with updated biodata and OTA. DA will be provided for attending interview. The candidates not fulfilling eligibility criteria would not be considered for selection process. ये ऐसा कह रहे हैं कि 9 तारीख को 9 सितंबर का आपको वॉक इन इंटरव्यू है, तो सुबह सुबह 9 बजे तक आप अपना जाके रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और इन्होंने कैंपस रखा है दिल्ली का कैंपस है जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है। आप सारे अपने जितने भी फॉर्म है जो आप भरोगे ऑनलाइन रजिस्टर्ड फॉर्म, साथ ही साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अटैच करना चाहते हो, जो आपको बायोडेटा है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, सब आप लेके वहाँ पहुँचोगे विद योर फोटोग्राफ, विद योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और इसका आप देख लो एड्रेस, ये है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, भीम राव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो दिल्ली में हो रहा है ये वॉक इन इंटरव्यू, याद रखना। एड्रेस देख लो, तो जितने भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास लोग हैं, वो तो ईजिली पहुंच सकते हैं 9 सितंबर को। ओके। The panel will be valid for 1 year. However, validity of panel may be extended till completion of ongoing semester if required. The candidates will be engaged for teaching assignments from the panel as per merit list and applicable reservation of the panel after assessing the teaching load during the semester to meet the shortfall of teachers in university due to their long leave or due to requirement of additional teachers when introducing a new course, etc. तो वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज ये कह रहे हैं कि जो भी सब टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या जो भी इन्होंने निकाली है जिस भी कैटेगरी में वैकेंसी, जो भी सिलेक्ट होंगे उन पे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीच करने की। फॉर एग्जांपल, अगर लीव पे है परमानेंट फैकल्टी तो गेस्ट फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है, ये बात ध्यान रखना। अगर लीव पे है परमानेंट फैकल्टी तो गेस्ट फैकल्टी जाके वहाँ पे उस पोजीशन को फिल करेगी। अगर उस सब्जेक्ट में कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है तो गेस्ट फैकल्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी, टीचिंग असाइनमेंट्स करेगी, जो भी यूनिवर्सिटी की उस समय की रिक्वायरमेंट होगी। चोजन गेस्ट फैकल्टी, चोजन पैनल विल डू दैट। और जो द वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। चलिए अब देख लेते हैं फाइनली क्वालिफिकेशन, प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी। प्रोग्राम है BBA, BBA, IE5, MBA, MBA, IE5T, PhD in Management. एरिया है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, HR एंड OB, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल बिजनेस, फॉरेन लैंग्वेज। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDM, CA, ICW, MCOM with first class equivalent and 2 years of professional experience after acquiring degree of master degree। इन सब कैटेगरी से मास्टर डिग्री होने के बाद आपके पास एडिशनल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। For certain interdisciplinary courses, the essential qualification as per UGC, okay, master degree with 55% marks। ये तो आप जानते ही हैं कि 55% मास्टर डिग्री के मार्क्स तो ज़रूरी है, उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो होने ही चाहिए। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप विन विन पोजीशन में हो। क्वालिफिकेशन PhD in relevant subject discipline, 2 years of teaching experience। अगेन PhD होना मैंडेटरी है और एक्सपीरियंस जितना होगा उतना बेहतर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेनिश। एरिया है स्पेनिश का। Essential qualification concern relevant allied subject from an Indian university or an equivalent degree from an accredited foreign university. Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared NET NET. Of course, this is important. NET or a similar test accredited by UGC like SCT, SLET, PhD डिग्री भी होनी चाहिए। देख लो सब स्पेनिश की कैटेगरी में, स्पेनिश के सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, देख लो सब कुछ आराम से देखना। और अगर ऐसा कुछ है, स्पेनिश में आपकी पकड़ है, तो डेफिनेटली अप्लाई करो। तुम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? कॉलेज
या यूनिवर्सिटी बहुत रिप्यूटेड है, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी बनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देख लो, the PhD degree of the candidate has been awarded in regular mode. Of course, the PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners, of course. An open PhD viva voice of candidate has been conducted. Of course, the candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, of course, out of which at least one is in referred journal, of course. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conference seminars. Yeah, sponsored, founded under UGC ICSSR. The fulfillment of these conditions is to be certified by the register of dean. Okay. Age देख लेते हैं. The teachers may also be considered for engagement as guest faculty subject to a maximum age of 70 years. अब देखते हैं क्या इसका पे स्ट्रक्चर है. गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटाइटलमेंट पर लेक्चर का 1500 है पर लेक्चर का, और महीने में मैक्सिमम 50,000 जा सकता है. 1500 for one lecture and maximum it can go to 50,000 per month. Guest faculty would not be treated like regular teachers for the purpose of voting rights or becoming the members of various statutory bodies of university, of course. Guest faculty will not be given the benefit of allowances, of course, because you are guest faculty. Other instructions for applicants. Interested candidates are requested to bring self-attested copies of the following documents along with originals. Okay. कॉपी ऑफ योर आइडेंटिटी प्रूफ, कॉपी ऑफ योर पब्लिकेशन. ये तो आप सबको पता ही है कि जब आप जाओगे वॉक इन के लिए तो क्या क्या लेके जाना है. 10th 12th BA MA की मार्कशीट, आपके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन, नेट की डिग्री अगर आपके पास है, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसका प्रूफ, अगर PhD कर लिए तो उसका प्रूफ, जितना भी आपने किया है बचपन से लेके अब तक सब लेके जाओगे. आधार कार्ड भी कई कई पोजीशंस पे कई कई जगह में देखा जाता है एज योर आइडेंटिटी प्रूफ. अपनी क्लियर फोटोग्राफ जो आपकी प्रेजेंट चेहरे से मैच करे, सब लेके जाना, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी. ओके. तो ये सब लेके पहुंच जाना फटाफट 9 सितंबर को कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में, और जाके इंटरव्यू दे देना. अगर हो जाएगा तुम्हारा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आई हैव बीन सिलेक्टेड. अगर नहीं भी होगा तो उससे पहले देख लेते हो ये वीडियो तो मुझे बता देना कि तुमने ट्राई किया, एटलीस्ट तुम ट्राइंग वाली पोजीशन पे आ गए हो, एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दिया है. थैंक यू.